मेहमान किराम, जमी असातिज़ा किराम, मेरे हम मदरसा तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 74वां जमहूरिये के मौके पर दस्तूर और इस उन्वान के तहत चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहती हूँ। हाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुलामी के अंधेरों से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की फजा नसीब हुई और आज़ादी हिंदुस्तान के लिए जमहूरी दस्तूर जरूरी हो गया। लिहाजा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सदारत में 26 जनवरी 1949 को आईने हिंद मुकम्मल हुआ और उसका निफाज 26 जनवरी 1950 से हुआ। दस्तूर हिंद ने भारत को एक जमहूरी दस्तूर का दर्जा जमहूरी दस्तूर जरूरी हो गया, जिनकी बुनियादी कदर में इंसाफ, मसावत, इफ़्फ़त है। बदासरा भारत में बसे हुए तमाम मज़ाहिब के लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल है, लेकिन बदलते वो दौर के साथ साथ इंसानी कदरों में जोरों आता चला गया। लोग हुकूक और फ़राइज़ से जैसे हेतपोशी करने लगे और हिंदुस्तान आज बहुत से मसाइल का शिकार हो गया। लिहाजा हाज़रीन, इस मुल्क की दस्तूर हिंद में ही मौजूद है। हमारे इस्लाह की इन कोशिशों का समराई हमें हुकूक और फ़राइज़ का हक अदा करता है। अकल व फहम, हैरत व सोच में रूबी हुई है। आज हमारी हालत जा कर आंखें नम हो जाती है। आज हम अपने ही हक के लिए परवरिश मिशन चाहती हूँ। गौरतलब बात यह है कि तालीमी मैदान में नेस सकाफती ज़वाल ने हमें इस कदर कमज़ोर कर दिया है कि हम एहसास कमतरी में दिन रात मुबतला होते जा रहे हैं। जरूरी बात यह है कि इन व हुनर के जरिए ही हम अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। इस मुल्क की तरक्की हो खूत माली के लिए हर मजहब व मिल्लत के लोगों को एक बंधन में बांधना जरूरी है। आज हम अहद करें कि अपने आप को अपने उस मकाम पर ले जाएं जहाँ फर्द की तरक्की के साथ साथ हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो। मुझे उम्मीद और यकीन है कि इल्म के जरिए ही ऐसी शनाख्त हासिल होगी। लिहाजा इस सार के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। खुदा ने आज तक अपनी कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल आप अपनी हालत को बदलने का।